हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपका मैथ्स बाय शुभम में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए मैकेनिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें स्टैटिक्स चल रहा था। हम लोगों ने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन किया था, लेक्चर 2 एंड 3 में हम लोगों ने कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की बात की थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहे हैं, जो है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, 3 फोर्सेस का हम इक्विलिब्रियम देखेंगे किसी अगर पॉइंट, किसी एक सिंगल पॉइंट पे अगर वो लग रहे होंगे। ठीक है, इसके अंडर हम लोग 2 लेक्चर्स कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। सेकंड में परपेंडिकुलर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, जिसमें कि लामीस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो लामीस थ्योरम है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, इसी की हेल्प से हम लामीस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे इस चीज़ को। ठीक है, और लामीस थ्योरम पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखोगे 2016 के टीजीटी पेपर में तो लामीस थ्योरम स्टेट कर दिया है और पूछा ये किस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से, लाइक जीएससी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB और भी जितने सारे होते हैं एग्ज़ाम्स आपके। ठीक है, टीचिंग लेवल के। तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सेशन को नहीं लंबा रखेंगे, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करना है हम लोग को। ठीक है, क्या होता है पहले इसको समझेंगे। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा कि लोग एक हाइप बना के रखते हैं कि स्टैटिक डायनेमिक्स बहुत टफ होता है, इसको नहीं टच करना चाहिए पहले अपना। ठीक है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप छुइए, उसको टच करिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए अच्छे से। लेकिन इस पोर्शन में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो काफ़ी कुछ स्कोर किया जा सकता है, जो आपको दूसरों से बेहतर बना सकता है। ठीक है, तो हम यही मेथड को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और आप बिल्कुल एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, आप बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और आपको यहाँ पे हम कंसेप्ट्स बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है। जैसे कि हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, देखिए क्या है ना, एक के बाद एक सारे जो लॉज आप पढ़ते हो, एक के बाद एक देखिए एक दूसरे से सारे कनेक्ट हैं। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स पढ़ा था। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस वो सबसे मोस्ट माइलस्टोन था स्टैटिक्स का। सेकंड माइलस्टोन क्या होगा, ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो होगा वो लामीस थ्योरम होगा। ऐसे करते करते मतलब ये सारे बहुत ही बेसिक रिजल्ट्स हैं स्टैटिक्स में, जो आपको बहुत काम देंगे। ठीक है, और एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं। जैसे हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ को तो वेक्टर वाले जो रिजल्टेंट वाला जो वहाँ पे हम लोग काम करते थे 2 वेक्टर का, उस वाले मेथड से हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब ये जो लॉ है वो ये आपका वहाँ से प्रूफ होने वाला है पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, देखेंगे कैसे होता है। पहले इस स्टेटमेंट यानी इस लॉ को तो जान लें। ठीक है, देखिए ये लॉ क्या कहता है। ठीक है, ये लॉ ये कहता है कि अगर किसी एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखूँगा नहीं। ठीक है, मैं आपको बार बार बता दूंगा, 1-2 बार रिपीट कर दूंगा स्टेटमेंट। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ईजी है, लिखने की ज़रूरत नहीं मैं समझता हूँ। ठीक है, आप इसको बस समझिए और इसका एप्लीकेशन देखिएगा। और इसका मैं हल्का सा प्रूफ आउटलाइन दूंगा, इसका प्रूफ का बहुत आसान है, आप बस समझते चलिए। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर आप किसी पॉइंट O पर आपके 3 फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है, ये Q फोर्स है, ये P फोर्स है, ये R फोर्स है। ठीक है, किसी पॉइंट O पर अगर आपके पास 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और ये 3 फोर्स अगर किसी ट्रायंगल की साइड से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो साइक्लिक ऑर्डर में, क्या ध्यान में रखते हुए, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, आपके पास 3 फोर्स एक पॉइंट पे लग रहे हैं। ठीक है, 3 फोर्स आपके पास हैं, वो किसी एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, और अगर आप उन फोर्सेस को किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करोगे इन साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, क्या मेंटेन करते हुए, उनकी डायरेक्शन और उनके मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को प्रिजर्व रखना है आपको। ठीक है, और एक ट्रायंगल की आप अगर इन तीनों, अगर आप मोटा मोटा कहा जाए, इन तीनों फोर्सेस की मदद से आप कोई अगर ट्रायंगल बना पा रहे हो बाय प्रिजर्विंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है,
इन साइक्लिक ऑर्डर। जैसे साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये होगा जैसे ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी ए साइड है, मतलब आप समझ लो ये कुछ ऐसा ही कह रहा है। ये कुछ आप इसके लिए काम क्या करोगे, ठीक है, तो ये है, आप इसको थोड़ा सा ये डायरेक्शन में ना तो ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसी से आपको सारा आइडिया, क्योंकि अब आप पूछोगे पैरेललोग्राम क्यों बना रहे हैं, अरे भाई पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ कब करेंगे, पढ़ चुके हैं जो लेक्चर 2 में, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका तो ये आपका देखिए P हो गया, आप यहाँ इसको नाम दे दीजिए ABC, और ये आपका हो गया Q। अब आप पूछोगे R कहाँ गया, तो आपका R ये है, ठीक है, ये आपका R है। तो यही कहा जा रहा है। अब देखिए ये OC और AB पैरेलल हैं और इक्वल होंगे, तो ये फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा Q। तो देखिए आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि आपके पास 3 फोर्स हैं, किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है, और अगर आप इन फोर्सेस को किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो बाय टेकिंग साइक्लिक ऑर्डर, प्रिजर्विंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन these 3 forces are said to be balanced at O, ठीक है। मोटा मोटा कहा जाए, आपके पास 3 फोर्स हैं, किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं, अगर आप उनको किसी भी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हुए। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब जैसे P को मैंने OA लिया, Q को मैंने AB लिया और R को मैंने BO लिया, ये है आपका साइक्लिक ऑर्डर। और देखिए एक खास बात यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन मैंने नहीं डिस्टर्ब की है, P की डायरेक्शन सेम, Q की डायरेक्शन यूँ थी तो सेम, R की डायरेक्शन यूँ थी तो सेम, और इनका मैग्नीट्यूड भी प्रिजर्व है, डोंट वरी, जो ये वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होगे। तो अगर ऐसा आप कर पा रहे हो, कोई आपको ऐसा ट्रायंगल मिल जा रहा है, तो आप कहोगे ये तीनों फोर्सेस का फोर्स जो है ओ पॉइंट पे क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड है, दैट इज P + Q + R = 0, ठीक है। यही हमारा क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, मोस्ट बेसिक लॉ है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, मैंने कई बार रिपीट किया है भांति तरीक़ों से, तो आप इस लॉ को बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। कुछ नहीं, एक गिवन है, फिर अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो ये तीनों बैलेंस्ड होंगे, बस इतना सा है। अब पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसके कन्वर्स की बात करेंगे, ठीक है। प्रूफ बहुत छोटा है, मैं क्या बताऊँ कितना छोटा प्रूफ है, आप देख के खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, मान लेते हैं, देखिए जो चीज़ें गिवन है वो ले लेते हैं, और क्या प्रूफ करना है वो कोशिश करेंगे पाने की, ठीक है। आपको गिवन है फोर्स लग रहा है O पे, तीन फोर्सेस O पे लग रहे हैं, PQR, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो ट्रायंगल हमारा OAB है, ठीक है, OAB है। तो अब देखिए OAB में हम काम करते हैं, तो देखिए इस ट्रायंगल में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ट्रायंगल OAB में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, काम कर रहा हूँ ट्रायंगल OAB में, ठीक है। क्या है ट्रायंगल OAB में, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ध्यान से देखिएगा ये क्या होगा, ठीक है, OA वेक्टर और OC वेक्टर अगर कह लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप समझ लो। अब ये बताइए कहाँ से आएगा, पैरेललोग्राम लॉ से आएगा। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास 2 फोर्सेस हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 फोर्सेस हैं P और Q, ठीक है, यहाँ भी देखिए P और Q है, ठीक है, अगर आप उनको किसी पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वहाँ पे हम पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करा रहे थे तो कुछ डिडक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम ट्रायंगल की पर्सपेक्टिव साइड से रिलेट करा रहे हैं तो कुछ कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये स्टैटिक्स का मोस्ट बेसिक जो आइडिया है वही रिपीट हो रहा है बार बार। अगर आप इस आइडिया को पकड़ लिए, पहचान लिए, तो आपके लिए स्टैटिक्स बहुत मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल ईजी होगी। आप बिल्कुल जैसे अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, या आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो, अलजेब्रा करते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट जो कवर करते हो, अदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस करते हो, ठीक है, लाइक जैसे आपकी उस पर कमांड होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को छोड़ दीजिएगा, वो एक्सेप्शन टॉपिक होता है उस पर भी हम बात करेंगे सेपरेट। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे सीरीज़, उसमें स्टार्ट ही करेंगे यहीं सबसे, बाइनोमियल से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। लोग काफ़ी वो होते हैं कि अरे कैसे क्या होगा, बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी तक आपने उस पर काम नहीं किया, बस यही है, इसी बात का बस वो है, ठीक है। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था कि अगर आपके पास 2 फोर्सेस हैं, ठीक है, उनको आप किसी पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो उनका रिजल्टेंट उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो जिस पॉइंट पे दोनों फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है, उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा
जिस पॉइंट पर, मतलब उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो पास हो रहा होगा उस पॉइंट पर जहाँ से दोनों फोर्स लग रहे होंगे। तो ये ओ पॉइंट है। डायगोनल एक और है ये भी, लेकिन उस डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा उनका रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे दोनों फोर्स पास हो रहे हैं। तो ये इस ओ बी को क्या बोलेंगे भाई, पैरेललोग्राम लॉ से हम लिख सकते हैं कि ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम से आया, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो बाई पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इन ट्रायंगल ये बाय पैरेललोग्राम लॉ आप ये लिख सकते हो। अब ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, पी वेक्टर, ओ सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, क्यू वेक्टर, और ओ बी वेक्टर देखिए ध्यान से देखिए, ओ बी वेक्टर यूँ जाएगा लेकिन आर वेक्टर यूँ है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। ओ बी वेक्टर की वैल्यू माइनस आर वेक्टर है तो ये माइनस आर वेक्टर होगा। आपको रिजल्ट दिख गया, यानी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही हमको प्रूफ करना था, यानी ये तीनों फोर्सेस इस पॉइंट ओ पर क्या है, बैलेंस्ड हैं, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए कितनी लाइन का है, 2 लाइन का है, ये तो हमने वही रिप्रेजेंटेशन लिखा है। 2 भी मत कहिए, एक ही लाइन का है सीधा सीधा। अगर आप इसको ना लिखिए, सीधा ये लिखिए और इसका मतलब यही होता, तो यानी 1 लाइन का प्रूफ था। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना ईजी हो गया। किसकी वजह से ईजी हो गया, पैरेललोग्राम लॉ की वजह से ईजी हो गया। अगर आप मान लीजिए पैरेललोग्राम लॉ ना भी लगाते हैं या भूल गए हैं जो भी बात है, तो भी कोई दिक्कत, परेशान होने वाली बात नहीं है। आप वेक्टर का रूल तो जानते हैं ना कि 2 वेक्टर का सम जब करते हैं तो उन पहले वेक्टर का जो टर्मिनल और सेकंड वेक्टर का इनिशियल सेम होना चाहिए। तो सेम उस लॉजिक से भी कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ मिस हो गया तो भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे, देखिए ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ये वेक्टर का बहुत ही मोस्ट बेसिक रिजल्ट है, आप समझ पा रहे हो। इसको खूब हमने कवर किया, वेक्टर एनालिसिस के 13 लेक्चर्स पढ़े होंगे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। आपको करना क्या, ओ ए वेक्टर तो पी ही है, ओ बी वेक्टर अभी भी देखिए क्यू ही है, तो आपका काम फिर हो गया पी प्लस क्यू और ओ बी वेक्टर माइनस आर। तो फिर इधर लोगे तो आपको पी प्लस क्यू प्लस आर वेक्टर क्या होंगे, 0 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके कन्वर्स की बात कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। कन्वर्स भी बिल्कुल ईजी है, देख लेते हैं कन्वर्स क्या कहता है, ये समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। देखिए कन्वर्स ये है कि अगर आपके पास 3 फोर्सेस हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था, बैलेंस्ड होंगे, यहाँ से एंड हुआ था ना, कन्वर्स इसका यहीं से शुरू होगा कि अगर आपके पास 3 फोर्स पी क्यू आर किसी ओ पॉइंट पर बैलेंस्ड हैं, ठीक है, आपके पास 3 फोर्स पी क्यू आर हैं किसी पॉइंट ओ पर लग रहे हैं और बैलेंस्ड हैं, तो आप उन फोर्सेस को, ठीक है, तो आप उन फोर्सेस को किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। क्या क्या, साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर पाओगे। देखिए ऑर्डर सब कुछ सेम वही है। अभी क्या था, यहाँ से हम बैलेंस्ड पे जा रहे थे, मतलब ये दोनों चीज़ें मिलके बैलेंस्ड पे जा रही थी। अब बैलेंस से ये बैलेंस्ड है तो आपके, और ये अगर आपका हो रहा है तो ये आप कर पाओगे, ये कहा जा रहा है इसमें कन्वर्स वाले पार्ट में, ठीक है। तो वही साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा और जो फोर्सेस, जो साइड्स होंगे ट्रायंगल की, वो करस्पॉन्डिंग फोर्स, जैसे पी के करस्पॉन्डिंग ए बी ओ ए फोर्स है, ठीक है। यहाँ देखिए पी फोर्स के करस्पॉन्डिंग ओ ए वेक्टर है ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये पैरेलल होंगे, ठीक है। और अगर आप सूटेबल कोई स्केल लोगे तो एग्जैक्टली जो ट्रायंगल की साइड्स है वो एग्जैक्टली फोर्स की वैल्यू आपको दे देगी। ये आपका कन्वर्स होता है, बिल्कुल इजी है, कोई कहीं से कठिन नहीं है। देखिए यहीं से काम करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। आपको कह रहा है 3 फोर्सेस दिए गए हैं, यहाँ पे बैलेंस्ड दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे बैलेंस्ड हमने प्रूफ किया था, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, देखते हैं, इसका कन्वर्स ऑफ देखते हैं, ठीक है। कन्वर्स ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स देखते हैं। कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है, देखिए 3 फोर्सेस आपको दिए हैं और बैलेंस्ड है किसी पॉइंट पे, तो मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है। अब देखिए पी फोर्स ये है, क्यू फोर्स ये है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। 3 पी फोर्स ये है, क्यू फोर्स ये है, ठीक है, इतना, ठीक है, और बैलेंस्ड है। तो अभी आप ये कंस्ट्रक्शन भूल जाइए, ये तो अभी हमने कर दी, ये हम जस्ट यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी अगर ये ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पी फोर्स ये, क्यू फोर्स ये, तो बाय पैरेललोग्राम लॉ इसका जो रिजल्टेंट है वो यू डायरेक्शन में जाएगा, अभी बात किया था। लेकिन आपको ये तीनों फोर्स क्या दिए हैं, बैलेंस्ड दिए हैं, तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है कि पी इधर जाए क्यू इधर जाए, उनका जो रिजल्टेंट हो उनके बीच से जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे का रीज़न समझिएगा। देखिए क्या होता है ना, जब
कोई दो फोर्स देखिए जैसे हैं P और Q, इनका सर्टेन रिजल्टेंट आ रहा होगा, वो इधर लग रहा होगा, तो यानी एज होल आप देखो तो O पर तो कहीं किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, लेकिन अभी तो आपको बोला गया कि ये O पर क्या है, फोर्स क्या है, ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है। तो इसका यही मतलब हुआ कि आपको जो फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स है, वो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही लगाना है। यानी इनका जो रिजल्टेंट Q अगर R था वो यूँ जा रहा था, तो यानी चूँकि O पर सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं, फोर्सेस बैलेंस्ड है, नेट फोर्स ज़ीरो है, तो अगर R इधर जा रहा था तो हम इसकी बजाय R को इधर लगाएंगे, जिससे कि मेरा ये जो R है ये इस R से क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये R इधर जाएगा। आप रीज़न समझ पा रहे होगे ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, बैलेंस्ड गिवन है, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखिए ये तो बहुत ईजी हो गया काम। ठीक है, अब तो बहुत ईजी काम हो गया। अब इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, आपको देखिए अब अगर ऐसा है तो यहाँ से आप एक बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो बहुत आराम से। ये देखिए, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ये ट्रायंगल आप बिल्कुल आराम से बना सकते हो, या ऐसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो अगर पी क्यू आर को किसी ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। ठीक है, एक चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है कि ये जो पी क्यू आर है उस ट्रायंगल के रिस्पेक्टिव जो साइड्स होंगे उनके क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, पैरेलल होंगे, या जो भी कहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या है, तो आप ऐसे देख पा रहे हो, ये है, ये है, ये है। ठीक है ना, तो बस आप ऐसे ट्रायंगल ले लो ना, ये। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए आपका Q हो जाएगा, ये आपका P हो जाएगा, और ये आपका R हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं L M N। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत है, ऐसा हो पाएगा? ऐसा आप देखिए यहाँ के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, देखिए P Q R। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से हमने ऑब्जर्व करने पे क्या पाया, हमने क्या पाया, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखने पे आप पा रहे हो कि देखिए इसकी जो साइड है P, ये साइड और ये साइड आपको दिख रही है एक रेशियो में पूरी, ये भी दिख रही है एक रेशियो में, ये भी। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक्चुअल में, जो ये दोनों होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके क्या, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, समरूप ट्रायंगल का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट होता है एक। ठीक है, समरूप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी आपको बता देंगे बाद में। समरूप का मतलब बस ये होता है कि दोनों की जो दो ट्रायंगल, देखिए दो ट्रायंगल समरूप, जैसे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये दोनों समरूप हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम का मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है, समरूप का मतलब मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा उसका मीनिंग। खैर, तो समरूप का सिर्फ ये मतलब होता है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम होंगी, और इन साइड्स का रेशियो जो होगा वो प्रिजर्व रहेगा। जैसे कि इस साइड का रेशियो इसके साथ जो होगा वो इस साइड का रेशियो इसके साथ वही होगा, और इस साइड का रेशियो इसके साथ वही होगा। ठीक है, ये होता है समरूपता का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, कॉन्ग्रुएंट हम नहीं बोल रहे हैं जानबूझ के। कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली जो ये क्वान्टिटी है वो ये हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है, तो हम इसीलिए कॉन्ग्रुएंट ना बोल के समरूप बोल रहे हैं। ठीक है, समरूप का मतलब कि ये एंगल यहाँ के बराबर हो सकता है। देखिए P और Q के बीच का एंगल है, सेम रहेगा। R और Q के बीच का एंगल, ये R ही तो है ना, R और Q के बीच का एंगल। तो एंगल्स अगर तीनों सेम हो जाएं किसी दो ट्रायंगल के, ट्रायंगल का साइज डजंट मैटर। अभी देखा था हमने छोटा और बड़ा ट्रायंगल लिया, तो छोटे बड़े ट्रायंगल समरूप हो सकते हैं, लेकिन ये सर्वांगसम कभी नहीं हो सकते क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप हो गए। और समरूप हो गए तो आप जानते हो समरूप हो जाते हैं तो इनकी जो साइड्स होती हैं वो रेशियो में आने लगती हैं। ठीक है, हमने रेशियो नहीं लिया था, देखिए हम एंगल की वजह से बोल रहे हैं समरूप, आप ये मत कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए एल एम, या यहाँ से एम एन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है देखिए, यानी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल वो हैं, सेम है, तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल एल एम एन समरूप का ये नोटेशन होता है। ठीक है, ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो ऐसा लिखने का क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये समरूप हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो एक रेशियो में आ जाएंगी। तो यानी अगर मैं लिखूं एम एन रेशियो एम एल रेशियो एल एम, तो ये रेशियो विल बी सेम एज ओ ए, ठीक है, रेशियो ए बी रेशियो बी ओ, और ये है क्या, पी क्यू आर। यही तो प्रूफ करना था कि जो तीनों ट्रायंगल की जो साइड आएंगे वो आपके फोर्सेस के जो
फोर्सेस जो होंगे उनके पैरेलल होंगे या उनके रेशियो में होंगे। और आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये ट्रायंगल की साइड्स हैं वो क्या हैं, फोर्सेस के रेशियो में है। तो अब आप बोलोगे कि ये किस केस में ये जो ट्रायंगल की साइड है हमें फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू देगा, बाय सम सूटेबल स्केल। आप कोई भी सूटेबल स्केल, यानी यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, कोई सर्टेन एक स्केलर अगर आप पिक कर लोगे तो उस केस में आपकी जो mn होगा वो p को रिप्रेजेंट करेगा एग्जैक्टली 100% इक्वलिटी में, ठीक है। अभी क्या है, प्रपोर्शन में चलनी है चीज़ें, मतलब यहाँ से आप कह सकते हो mn इक्वल टू लैम्डा पी, nl इक्वल टू लैम्डा क्यू, lm इक्वल टू लैम्डा आर फॉर सम सर्टेन आर। आप कोई भी ऐसा आर लैम्डा ले लो जिसके जैसे मान लीजिए लैम्डा को 1 ले लें, तो देखिए ना हो गया mn इज इक्वल टू पी, nl इज इक्वल टू क्यू, lm इज इक्वल टू आर, क्योंकि लैम्डा आर था तो 1 हो गया, लैम्डा क्यू हो गया, लैम्डा पी हो गया। तो ये है पूरा आपका कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल लॉ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है। ये आइडिया आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग परपेंडिकुलर ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे तो यही कंसेप्ट आपको हम वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। इसी से कनेक्ट करेंगे और जब लामीज़ थ्योरम बताएंगे तो वहाँ का जो प्रूफ है वो बहुत हद तक ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स से ही स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स से ही लामीज़ थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट होगा। तो आप इन चीज़ों को भूलिएगा मत, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के आपके पास क्या हैं, फोर्सेस हैं, ठीक है। 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं आपके पास। मैं बहुत ही कोड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ना लिखते हुए। 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के 3 फोर्स एक पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के 3 फोर्स एक पॉइंट पे लग रहे हैं, पी पी पी, ठीक है। या इसको आप ऐसे ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स किसी पॉइंट ओ पर लग रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, इनके बीच के एंगल क्या है, 70, 120, 160। 70 है, 120 है, 160 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ये बैलेंस्ड होंगे, आपको ये बताना है। 3 इक्वल फोर्सेस आपको दे दिया, उनके बीच के एंगल बता दिया, आपसे पूछा क्या ये फोर्स बैलेंस्ड है क्या। देखिए जब भी फोर्सेस के बैलेंस्ड की बात करें आपका ध्यान तुरंत ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स पे जाना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है कि 3 फोर्स अगर किसी पॉइंट ऊपर क्या है, बैलेंस्ड है, तो उनको आप किसी ट्रायंगल की साइक्लिक ऑर्डर में साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या ध्यान में रखते हुए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये तीनों फोर्स क्या हैं, बैलेंस्ड हैं, तो मैं एक ट्रायंगल खींच सकता हूँ। चूँकि तीनों फोर्स इक्वल हैं तो तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब जैसे 1-1-1 रेशियो है, तो जब 1-1-1 साइड का रेशियो सेम हो जाएगा तो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी ये पी ये पी अगर बैलेंस्ड होंगे तो, ओके। तो देखिए कोई 2 फोर्स ले लेता हूँ, जैसे मैं ये पी और इस पी के बीच की बात करता हूँ तो 60 डिग्री है, इस पी के बीच का एंगल 60, इसके बीच का 60। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पी के बीच 120, इस पी के बीच, इन दोनों पी के बीच 70, इन दोनों पी के बीच 160। दैट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है।